अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। तलबा के लिए कुछ बड़ी गुड न्यूज़ भी हैं और वन बाय वन इनकी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो तलबा की तरफ से बार बार जो इंक्वायर किया जा रहा था कि जो सेकेंड ईयर के स्पेशल एग्जाम्स हैं जो 27 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो इनकी डेट शीट कब आएगी। तो अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और डेट शीट के मुताबिक अगर हम देखें तो 27 नवंबर को पहला पेपर कंडक्ट होगा जो कि इकोनॉमिक्स का है, और सेकंड टाइम में अगर देखें तो सोशियोलॉजी का पेपर होगा। इसके बाद अगला पेपर 29 नवंबर को बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और लाइब्रेरी साइंसेज का है, जबकि सेकंड इवनिंग शिफ्ट में बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और नर्सिंग का पेपर होगा। 30 नवंबर को सिविक्स, बैंकिंग और कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर। इसके बाद 1 दिसंबर को एजुकेशन और कमर्शियल ज्योग्राफी जो कि कॉमर्स ग्रुप से मुतालिक सब्जेक्ट है, इसका पेपर होगा, जबकि सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर। 2 दिसंबर को केमिस्ट्री और हिस्ट्री, जबकि इवनिंग शिफ्ट में केमिस्ट्री, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर होगा। 3 दिसंबर को साइकोलॉजी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जबकि इवनिंग सेशन में स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। 4 दिसंबर को इस्लामिक स्टडीज़ और इवनिंग शिफ्ट में आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग का पेपर, जबकि 6 दिसंबर को आखिरी पेपर फिजिक्स, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का होगा। इस तरह स्पेशल एग्जाम 27 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। और बोर्ड की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को जल्द ही रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी जाएंगी। तो डेट शीट के अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि अब जो स्पेशल एग्जाम्स हैं वो इसी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। और ऐसे तमाम तलबा जो ये इंक्वायर कर रहे थे कि क्या स्पेशल एग्जाम्स का जो शेड्यूल है ये डिले हो सकता है, क्या तलबा को मजीद 10-15 दिनों का टाइम मिल सकता है कि वो स्पेशल एग्जाम्स की मजीद बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि अब इस बात के चांसेस ना होने के बराबर हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो स्पेशल एग्जाम्स अगर जल्दी कंडक्ट होते हैं और उसका जल्दी रिजल्ट आता है तो ये स्टूडेंट्स के हक में बेहतर ही है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे यूएचएस की तरफ से भी और बाकी मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, तो उसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को भी स्पेशल चांस दिया जा रहा है कि अगर वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनका रिजल्ट अगर जनवरी फरवरी तक आ जाता है, तो ऐसे केस में वो अपने न्यू रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 फरवरी तक का टाइम दिया गया है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को कि वो अपना रिजल्ट हर हाल में अपलोड करें, अदरवाइज जो है वो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर किसी वजह से स्पेशल एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फिर उनका रिजल्ट भी लेट आएगा, तो ऐसे केस में फिर बहुत सारे तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर 27 नवंबर से स्पेशल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो ये बेहतर है। और जैसे ही स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इस रिजल्ट की बेसिस पर ना सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि उस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन करती हैं, इनमें काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की भी एक लंबी लिस्ट है जो अपने एडमिशन्स दोबारा से ओपन करती हैं, जिन्हें स्प्रिंग एडमिशन्स कहा जाता है। इंशाल्लाह स्प्रिंग एडमिशन्स के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो भी अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्प्रिंग के एडमिशन्स ऑफर करती हैं, और स्टूडेंट्स के पास अगर जनवरी फरवरी में स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। फिर इसके बाद आपको बताते चलें कि कल IBCC के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्ला, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किया गया और उन्होंने तलबा के हक़ में जो आने वाली कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनसे मुतालिक इन्फॉर्म किया है। इनमें सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि एक कन्फ्यूजन ये रहा करती थी हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए कि इम्प्रूवमेंट का जो है वो सिर्फ एक चांस हुआ करता था, और स्टूडेंट जो है वो अपनी इंटरमीडिएट की कंप्लीशन के 2 साल के अंदर अंदर एक मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते थे। फिर पिछले 1-2 सालों में भी हमने देखा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इंप्रूवमेंट करना चाही लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम्स नहीं हुए, तो फिर वो स्पेशल चांस के चक्करों में कुछ बोर्ड्स ने उनको अलाउ कर दिया, कुछ ने नहीं किया। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्पेशल चांस लेकर दोबारा उन्होंने इंप्रूवमेंट की। इवन वो भी अगर सेटिस्फाइड नहीं थे तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें स्पेशल एग्जाम्स में फिर से मौका दिया जाए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। रेगुलर इंप्रूवर जो थे उनको स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने का मौका दिया जा रहा है। तो ये हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट रही है, बड़ी एक परेशानी का बायस बना रहा है कि भाई एक ही इंप्रूवमेंट का चांस है, उसको सोच समझ कर अवेल करना है, और इसमें जनाब आप दोबारा से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है या फॉर एग्जाम्पल आप एबसेंट हो जाते हैं या आपके मार्क्स पहले से भी कम आ जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक तो चांस ज़ाया हो जाने वाला मसला, फिर ऊपर से दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए उनको मजीद जो है वो 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। यानी जैसे अब इस साल पंजाब बोर्ड्स की तरफ से इंप्रूवर्स को अलाउ कर दिया गया है कि जो इस साल रेगुलर इंप्रूवर्स थे अगर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दोबारा स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अब इस सारे मसले का एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन ये निकाल दिया गया है कि जिस तरह आउट ऑफ कंट्री अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती
कि आप जो है वो एक से ज़्यादा बार इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, या 2 साल की जो टाइम लिमिट है कि उसके बाद आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो इस तरह का कोई वो चक्कर नहीं होता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एमडी कैट मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को ये लिबर्टी दी जानी चाहिए कि कोई किसी किस्म की लिमिटेशन ना हो, कोई कैद ना हो, कोई कोई ये ना हो कि जी इस टाइम के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हैं। भई अगर स्टूडेंट अगर अपना एक नया साल री इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इंप्रूवमेंट करने दें, जितनी मरतबा करता है करने दें। तो अब आईबीसीसी सेक्रेटरी की तरफ से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के अंदर अब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी कि स्टूडेंट्स अपने इंटरमीडिएट की कंप्लीशन के 4 साल के अंदर अंदर जितनी मरतबा चाहे वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। यानी 4 साल हैं तो फिर वो 4 मरतबा ही मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो ये अब बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है कि जैसे वो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद बेशक वो यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लें, अपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लें, तो जब तक उनका वो यूनिवर्सिटी का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, इसके दौरान वो 4 सालों तक 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट के पास चॉइस होगी कि वो 4 सालों के अंदर चाहे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा या 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर लें। लेकिन इंटरमीडिएट की कंप्लीशन के 4 साल के बाद फिर फर्दर उसमें कोई आपके पास चांस अवेलेबल नहीं होगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं या नहीं ले लेते। जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। वैसे भी मेरा ख्याल है कि 4 साल मोर देन इनफ होते हैं, और अगर आप 4 साल तक इंटरमीडिएट के साथ ही अटैच रहते हैं तो फिर आपने आगे मूव ऑन कैसे करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि फ़ैसला किया गया है तलबा के हक़ में। आने वाले सालों में जो स्टूडेंट्स इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन इसका जो इतलाक़ है वो अगले आने वाले सालों के ऊपर होगा। और इसमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होगी जिन्होंने पिछले साल अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। तो जैसे ही इससे रिलेटेड फर्दर क्लैरिफिकेशन आती हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आते हैं, एक डिटेल्ड पॉलिसी सामने आती है, तो आप लोगों के जहनों में पैदा होने वाले सवालात भी आंसर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप ये चीज़ कंसिडर कर लें, इस चीज़ को 100% कंफर्म समझ लें कि अगले साल से इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के पास इंप्रूवमेंट के 4 सालों में 4 चांसेस हुआ करेंगे। फिर इसके बाद आईबीसीसी सेक्रेटरी की तरफ से एक बात यह भी बताई गई कि चूँकि बोर्ड्स की तरफ से ऑलरेडी ये फैसला किया जा चुका है कि साल में 2 मरतबा एग्जाम्स लिए जाएंगे, जैसे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी इसकी इंप्लीमेंटेशन हो भी चुकी है कि जो उनकी तरफ से अब ये नवंबर में स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो वो उसको स्पेशल एग्जाम्स का नाम नहीं दे रहे बल्कि इसको सेकंड राउंड एग्जाम्स कह रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात लिए जाएंगे। और आईबीसीसी के सेक्रेटरी का ये कहना था कि स्टूडेंट के पास ये चॉइस अवेलेबल होगी कि लेट सपोज अगर उसके 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर वो ये समझता है कि जो पहले बोर्ड एग्जाम्स होने हैं राउंड 1 के, जो कि मई जून में कंडक्ट होंगे, तो अगर स्टूडेंट की तैयारी है, वो समझता है कि इसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो बेशक तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दे। लेकिन अगर वो ये समझता कि 3 या 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी है, बाकियों की नहीं है, तो वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे उनका वो पेपर राउंड 2 के एग्जाम्स में, जो कि अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होंगे, तब दे सकता है। यानी अब स्टूडेंट्स को जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस तरह एग्जाम्स होते हैं, जैसे ओ लेवल्स और ए लेवल स्टूडेंट्स के पास एक ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो साल में 2 मरतबा जो उनके एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें जिसमें भी वो चाहे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी, ये वाली जो सहूलत है पाकिस्तानी तलबा के पास भी अवेलेबल हुआ करेगी। वो जब चाहेंगे अपने इम्तिहान दे सकते हैं, जितने चाहें इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसमें एक चैलेंज ये ज़रूर होगा कि अगर आप राउंड 1 के एग्जाम दे देते हैं, उसका रिजल्ट अगर सितंबर के महीने में आ जाता है, तो उस रिजल्ट की बिना पर फिर आप पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन्स अपने ओपन करती हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में, तो तब आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स राउंड 2 के एग्जाम्स में बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देते हैं, तो ऐसे केस में उनका रिजल्ट तो जनवरी में आएगा, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स वाला मामला है ये थोड़ा रिस्क पर आ जाएगा। और ऐसे केस में सिर्फ ये स्टूडेंट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल कर पाएंगे जो अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मामला इस किस्म का है कि जिस पर यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन शेड्यूल है मुमकिन है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अपने एडमिशन शेड्यूल को बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो मामला होगा, यानी राउंड 1 और राउंड 2 के एग्ज़ाम्स के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ये कुछ सालों में, आने वाले सालों में इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता चीज़ें इंशाल्लाह ट्रैक पर आ जाएंगी। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये परेशानी भी होती है कि जब आप किसी एक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर वहाँ अपना दाखिला भिजवाते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर आप फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड का या फेडरल बोर्ड और बाकी बोर्ड्स का कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आता है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये देख लें कि फेडरल बोर्ड की तरफ से इस साल 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चारों क्लासेस के स्पेशल इम्तिहान कंडक्ट किए जा रहे हैं। स्टूडेंट एक साल ज़ाया किए बगैर अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 9th और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो अभी फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुआ है, तो वो बजाय अगले साल कॉम्पोजिट एग्जाम देने के, वो अभी स्पेशल एग्जाम्स में 9th का और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट
कर सकते हैं, दोबारा से पेपर दे सकते हैं, अपना रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बार-बार हालाँकि फोर्स तो कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि भई इसी साल आप 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लें, स्पेशल एग्ज़ाम्स ले लें, ताकि बात अगले साल तक ना जाए। क्योंकि अगले साल अगर ये एग्ज़ाम्स देंगे तो फिर वो कंपोजिट होंगे और होंगे भी फुल सिलेबस में से। तो आईबीसीसी अब इस मामले में अपना रोल प्ले कर रही है। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो फेडरल है, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, एजेके, जीबी वगैरह, तो सब के सब बोर्ड्स की एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। चाहे वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो राउंड 1 या राउंड 2 के एग्जाम से रिलेटेड है। हर तरह की जो मामलात हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उनमें यूनिफॉर्म पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में अब जो अगली डेवलपमेंट होने वाली है उसमें जैसे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि अब स्टूडेंट्स के अंदर वो जो एक रट्टा और क्रैमिंग और सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर ही पूरा फोकस करने वाली ये जो आदत है, ये ख़त्म करने के लिए अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड जो है वो एग्जाम्स लिए जाएंगे, जिसको एसएलओज का नाम दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने का जो है वो प्लान बनाया जा रहा है। और इसमें होगा क्या कि बजाय स्टूडेंट्स को बुक्स तक लिमिट रखने के लिए कि जी वो सिर्फ किताबें ही पढ़ें, उन्हीं को याद करें और उसी के मुताबिक जो है वो सवालात आएंगे और वो एग्जाम्स में लिख आएंगे, तो ऐसे केस में तो स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। यानी उसने सिर्फ वो मटेरियल जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज उसको सिर्फ हिफ्ज़ करना है, याद करना है और उसको जाकर एग्जाम्स में लिखाना है। इससे ये बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स की वो जो क्लैरिटी है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही है। यही वजह है कि मैट्रिक और एफएससी का जो रिजल्ट है उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के साथ और खासतौर पर एमडी कैट के रिजल्ट के साथ, तो फिर हमें इस तरह की एग्जांपल सुनने को मिलती है कि भाई मैट्रिक का टॉपर है, एमडी कैट क्वालिफाई नहीं कर सका, एफएससी में 1000+ या इवन 1080-90 की रेंज में मार्क्स हैं लेकिन एमडी कैट में मार्क्स अच्छे नहीं आ सके। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब आप ऐसे इम्तिहान में अपीयर होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जो कि लर्निंग बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो वहाँ पर क्रैमिंग वाले स्टूडेंट जो रटा लगाकर इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेते हैं तो वो वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से अब एसएलओज बेस्ड ये एग्जाम्स हुआ करेंगे और इसमें होगा क्या कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एक करिकुलम दे दिया जाएगा, यानी एक सिलेबस बता दिया जाएगा कि भाई ये सिलेबस आपने फॉर एग्जांपल 10th क्लास का या सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, ये आपने पढ़ना है। आपके पूरे साल के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, आप इनको जिस मर्जी टेक्स्ट बुक से जाकर प्रिपेयर कर लें और इस नोयत के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। यानी अब वो नहीं होगा कि आपने ये एक फेडरल की जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है या पंजाब की टेक्स्ट बुक है आपने वो पढ़नी है और उसी में से सवालात आएंगे, उसी की जो एक्सरसाइज के अंदर सवालात दिए गए हैं उसमें से सवालात आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अब होगा ये कि जैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है कि एक सिलेबस बता दिया जाता है, या जैसे इस साल एमडी कैट ने भी इस तरह की कोशिश की है कि एक सिलेबस बता दिया। आप वो सिलेबस जहां से जिस मर्जी टेक्स्ट बुक से, चाहे ऑनलाइन फोरम से या आपके पास फिजिकल को नोट्स हैं, कहीं से भी आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और उस सिलेबस में से, उनके बताए गए टॉपिक्स में से किसी तरह का भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, आपने उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आपने किसी एक बुक तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है, अपनी लर्निंग को एनहांस करना है, अपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा ब्रॉड करना है और एग्जाम्स के अंदर आपसे उस सिलेबस के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी नोयत का, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसमें बाकायदा ये बात अब मेंशन कर दी गई है कि बाकायदा प्रोपोर्शंस होंगे कि 30% जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के सवालात होंगे वो होंगे आपके नॉलेज बेस्ड, यानी जो आपने बुक्स में से जो पढ़ा हुआ है, बुक से रिलेटेड जो आपका नॉलेज एनहांस हुआ है, तो नॉलेज बेस्ड आपके 30% क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो 50% क्वेश्चंस हैं, जो कि बड़ा मेजर पोर्शन है, वो होगा आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस का। और रिमेनिंग जो 20% क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एप्लीकेशन बेस्ड, यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास नॉलेज आया है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, क्या आप उसको किसी गिवन सिचुएशन के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 30% नॉलेज बेस्ड, 50% आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आया करेंगे। ये एसएलओज बेस्ड जो लर्निंग है, ये जो सिलेबस है, फेडरल बोर्ड ने इसको मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। आने वाले सालों में बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर भी इस किस्म की पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी। तो यानी अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो आज से 4-5 साल पहले जिस तरह हम बोर्ड के इस तालीमी निज़ाम को बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे और इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स और फ्लॉज नज़र आया करते थे, तो रफ्ता रफ्ता ये चीज़ देखने में आई है कि तालीम के शोबे में ख़ासतौर पर बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि अब ये जिस तरह से साल में 2 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाला, फिर इसके अलावा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे, जिसमें मेजर पोर्शन आपका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड होगा। फिर इसके अलावा इम्प्रूवर्स को जो है वो इम्प्रूवमेंट के 4 सालों में 4 चांसेस देने का जो फैसला किया गया, तो इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के तालीमी मामलात में आसानी आएगी, स्टूडेंट्स को सहूलत मैसर आ सकेगी और इंशाल्लाह विद द पैसेज
टाइम पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्हें कम्पीट करने पर आ जाएगा। और जिस तरह हम ये डिफरेंस देखा करते थे कि एक पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में किसी बच्चे ने अगर मैट्रिक एफएससी किया हुआ है तो उसके मेंटल लेवल में, उसकी मैच्योरिटी में, उसकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में बड़ा ज़्यादा फ़र्क होता था एज़ कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो तालीम है जैसे ओ लेवल्स या ए लेवल्स किया होता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया करता था। तो इंशाल्लाह ये अब फ़र्क ख़त्म होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में आईबीसीसी और इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं इनकी तरफ से मज़ीद अच्छे फैसले भी सामने आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला है जो कि सॉल्व होना चाहिए, जिसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन सामने आना चाहिए, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं और उनकी जो चेकिंग होती है और चेकिंग के अंदर जो इतने ज़्यादा मेजर ब्लंडर्स होते हैं और कितने अच्छे अच्छे लायक बच्चों के भी मार्क्स काट दिए जाते हैं और ख़ासतौर पर जिस बच्चे का पेपर सुपर चेकिंग में हाथ आ जाता है, जैसे वो एक बंडल सा पड़ा होता है और सुपर चेकर ने क्या करना होता है उसमें से रैंडम पेपर निकालने होते हैं। एक बच्चे के 85 में से 80 मार्क्स हैं और उसका काम है बस मार्क्स काटते जाना है और उसको किसी के 40 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, वो बिला वजह ही 30-30 40-40 मार्क्स जो काटे जा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सवाल बेशक सारे का सारा ठीक है, अगर एग्जामिनर का दिल करता है तो 8 में से 2 नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे और कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र में जो है वो अब टीचर्स को जो चेक करने वाले हैं उनको ये आज़ादी है कि कोई उनको उनके ऊपर केस नहीं कर सकता, कोई उनकी उस चेकिंग के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट इस मामले में बेबस हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मैं समझता हूँ कि सॉल्व होना चाहिए। अगर ये वाला मसला किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी का जो बोर्ड्स का निज़ाम तालीम है ये बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे तलबा के हक़ में बेहतरी वाला मामला फरमाए और हमारे जो ये निज़ाम तालीम के आला अहदेदारान हैं, जो हुक्काम बाला हैं, इन्हें तौफीक दे कि ये तलबा के हक़ में अच्छे फ़ैसले कर सकें और जो ये बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम है ये आने वाले सालों में मज़ीद बेहतर से बेहतरीन हो सके।